नमस्कार मित्रों, कैसे हैं आप सब। मुझे आशा है कि आप सब अच्छे होंगे। आज का जो टॉपिक है वो है कक्षा 10वीं की हिंदी पाठ पुस्तक कृतिका का पाठ 1 माता का आंचल को आज हम लोग पढ़ेंगे। तो चलिए वीडियो की ओर बढ़ते हैं। और हाँ, आप लोग से एक रिक्वेस्ट है कि अगर आप लोग मेरे चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करिए। पहला पाठ है माता का आंचल, जिसको लिखा है शिव पूजन सहाय ने। ओके, ये वाला एग्जाम में बहुत बार पूछे जाता है कि माता का आंचल पाठ के किसने लिखा है, तो इसका उत्तर होगा शिव पूजन सहाय। चलिए तो फिर वीडियो की ओर बढ़ता है। जहाँ लड़कों का संग तहाँ बाजे मृदंग, जहाँ बुढ़ों का संग तहाँ खर्चे का तंग। यहाँ पे इसका अर्थ है जहाँ लड़कों का संग होता है वहाँ पे मतलब डमरू होता है, मृदंग का अर्थ। तो वहाँ पे वाद्य यंत्र मतलब बजते रहते हैं। मृदंग का एक और अर्थ होता है वाद्य यंत्र। ओके, जहाँ बुढ़ों का संग तहाँ खर्चे का तंग, और जहाँ बूढ़े लोग संग होते हैं वहाँ पे तो खर्च तो आता ही है, आप समझ सकते हैं। फिर हमारे पिता तड़के उठकर निबट नहाकर पूजा करने बैठ जाते थे। हम बचपन से ही उनके अंग लग गए थे। माता से केवल दूध पीने तक का नाता था, इसलिए पिता के साथ ही हम भी बाहर की बैठक में ही सोया करते। वह अपने साथ ही हमें भी उठाते और साथ ही नहला धुलाकर पूजा पर बिठा लेते। हम भभूत का तिलक लगा देने के लिए उनको दिक करने लगते थे। यहाँ पर दिक का अर्थ होता है मतलब जो है ना परेशान करना। कुछ हंसकर, कुछ झुंझुलाकर और कुछ डांटकर वह हमारे चौड़े लीलार में त्रिपुंड कर देते थे। हमारे लीलार में भभूत खूब खुलती थी, सिर में लंबी लंबी जटाएं थी। भभूत रमाने में हम खासे बम भोला बन जाते थे। पिताजी हमें बड़े प्यार से भोलानाथ कहकर पुकारा करते, पर असल में हमारा नाम था तारकेश्वर नाथ। हम भी उनको बाबूजी कहकर पुकारा करते और माता को मैया। जब बाबूजी रामायण का पाठ करते तब हम उनकी बगल में बैठे बैठे आईने में अपना मुंह निहारा करते। निहारा मतलब वह एक तरफ से देखना, ठीक है। जब वह हमारी ओर देखते तब हम कुछ लजाकर और मुस्कुराकर आईना नीचे रख देते थे। वह भी मुस्कुरा पड़ते थे। पूजा पाठ कर चुकने के बाद वह राम राम लिखने लगते। अपनी एक रामनामा बही पर 1000 राम नाम लिखकर वह उसे पाठ करने की पोथी के साथ बांधकर रख देते। फिर 500 बार कागज के छोटे छोटे टुकड़ों पर राम राम लिखकर आटे की गोलियों में लपेटते और उन गोलियों को लेकर गंगा जी की ओर चल पड़ते थे। उस समय भी हम उनके कंधे पर विराजमान रहते थे। जब वह गंगा में एक एक आटे की गोलियां फेंककर मछलियों को खिलाने लगते तब भी हम उनके कंधे पर ही बैठे बैठे हंसा करते थे। जब वह मछलियों को चारा देकर घर की ओर लौटने लगते तब बीच रास्ते में झुके हुए पेड़ों की डालों पर हमें बिठाकर झूला झुलाते थे। कभी कभी बाबूजी हमसे कुश्ती भी लड़ते। वह शिथिल होकर हमारे बल को बढ़ावा देते और हम उनको पछाड़ देते थे। यहाँ पे शिथिल का अर्थ हुआ एक तरफ से शांत। यह उतान पड़ जाते और हम उनकी छाती पर चढ़ जाते थे। जब हम उनकी लंबी लंबी मूछें तब वह हंसते हंसते हमारे हाथों को मूछों से छुड़ाकर उन्हें चूम लेते थे। फिर जब हमसे खट्टा और मीठा चुम्मा मांगते तब हम बारी बारी कर अपना बायां और दाहिना गाल उनके मुंह की ओर फेर देते थे। बाएं का खट्टा चुम्मा लेकर जब वह दाहिने का मीठा चुम्मा लेने लगते तब वह दाढ़ी या मूछ हमारे कोमल गालों पर गड़ा देते थे। हम झुंझलाकर फिर उनकी मूछें नोचने लगते थे। इस पर वह बनावटी रोना रोने लगते और हम अलग खड़े खड़े खिलखिलाकर हंसने लग जाते थे। बनावटी का अर्थ हुआ दोस्तों कि जो है ना,
जो कि दिखावे के लिए हो। ओके, उनके साथ हंसते हंसते जब हम घर आते तब उनके साथ ही हम भी चौके पर खाने बैठते थे। वह हमें अपने ही हाथ से फूल के एक कटोरे में गोरस और भात सानकर खिलाते थे। सानकर का अर्थ हुआ जैसे मिक्सचर, जो कि सब कुछ मिलाकर बनाया जाता है। जब हम खाकर अफर जाते तब मैया थोड़ा और खिलाने के लिए हठ करती थी। वह बाबूजी से कहने लगती, आप तो 4-4 दाने के कोर बच्चे के मुंह में दे जाते हैं। इससे वह थोड़ा खाने पर भी समझ लेता है कि हम बहुत खा गए। आप खिलाने का ढंग नहीं जानते। बच्चे का भर मुंह कोर खिलाना चाहिए। जब खाएगा बड़े बड़े कोर तब पाएगा दुनिया में ठोर। ये लेखक के पिताजी ने कहा है। ठीक है, देखिए मैं खिलाती हूँ, मर्दुए क्या जाने कि बच्चों को कैसे खिलाना चाहिए, और महतारी के हाथ से खाने पर बच्चों का पेट भी भरता है। बिहार में महतारी को माँ ही कहते हैं। ठीक है, यह कह वह थाली में दही भात शांति और अलग अलग तोता मैना कबूतर हंस मोर आदि के बनावटी नाम से कोर बनाकर यह कहते हुए खिलाती जाती कि जल्दी खा लो नहीं तो उड़ जाएंगे। पर हम उन्हें इतना जल्दी उड़ा जाते थे कि उड़ने का मौका ही नहीं मिलता था। यहाँ पे कुछ शब्दार्थ दिए जो कि गए हैं, जो कि आप लोग को पढ़ लेना है, ये एग्जाम में जरूर आएंगे। जब हम सब बनावटी चिड़िया को चटकर जाते थे तब बाबूजी कहने लगते, अच्छा अब तुम राजा हो, जाओ खेलो। बस हम उठकर उछलने कूदने लगते थे। फिर रस्सी में बंधा हुआ काठ का घोड़ा लेकर नंग धड़ंग बाहर गली में निकल जाते थे। जब कभी मैया हमें अचानक पकड़ पाती तब हमारे लाख छटपटाने पर भी एक चुल्लू कड़वा तेल हमारे सिर पर उड़ेल डाल देती थी। हम रोने लगते और बाबूजी उस पर बिगड़ खड़े होते। बिगड़ का इसमें अर्थ हुआ कि जो है ना, गुस्सा आना। पर वह हमारे सिर में तेल बोथ कर हमें उबट कर ही छोड़ती थी। फिर हमारी नाभि और लीलार में काजल की बिंदी लगाकर छोटी गूंथती और उसमें फूलदार लट्टू बांधकर रंगीन कुर्ता टोपी पहना देती थी। हम खासे कन्हैया बनकर बाबूजी की गोद में सिसकते सिसकते बाहर आते थे। बाहर आते ही हमारी बाट जोहने वाला बालकों का एक झुंड मिल जाता था। हम उन खेल के साथियों को देखते ही सिसकना भूलकर बाबूजी की गोद से उतर पड़ते और अपने हम जोलियों के दल में मिलकर तमाशे करने लग जाते थे। हम जोलियों मतलब वह एक तरफ से एक ही उम्र का, ठीक है, या फिर एक तरफ से होता है ना साथी, वही हुए। तमाशे भी ऐसे वैसे नहीं, तरह तरह के नाटक। चबूतरे का एक कोना ही नाटक घर बनता था। बाबूजी जिस छोटी चौकी पर बैठकर नहाते थे वही रंगमंच बनती। उसी पर सरकंडे के खंभों पर कागज का चंदोआ तानकर मिठाइयों की दुकान लगाई जाती। उसमें चिल्लम के खोचे पर कपड़े के थालों में ढेले के लड्डू, पत्तों की पूरी कचौरियाँ, गीली मिट्टी की जलेबियाँ, फूटे घड़े के टुकड़ों के बतासे आदि मिठाइयाँ सजाई जाती। ठीकरों के बटखरे और जस्ते के छोटे छोटे टुकड़ों के पैसे बनते। बटखरे का अर्थ हुआ एक तरफ से तराजू, ठीक है। हम ही लोग खरीदार और हम ही लोग दुकानदार। बाबूजी भी 2-4 गोरखपुरिये पैसे खरीद लेते थे। गोरखपुरिये का अर्थ हुआ जैसे गोरखपुर से। ओके, थोड़ी देर में मिठाई की दुकान बढ़ाकर हम लोग घरौंदा बनाते थे। धूल की मेड़ दीवार बनती और तिनकों का छप्पर, दातुन के खंभे, दिया सलाई की पेटियां के किवाड़, घड़े के मुहड़े की चूल्हा चक्की, दिए की कढ़ाई और बाबूजी की पूजा वाली आचमनी कलछी बनती थी। पानी के घी, धूल के पिसान और बालू की चिन्नी से हम लोग जोनार तैयार करते थे। यहाँ पे जोनार का अर्थ दिया हुआ है भोज या फिर दावत। जब पतंग बैठ जाती थी तब बाबूजी भी धीरे से आकर पात के आंत में
अंत में जीमने के लिए बैठ जाते थे। उनको बैठते देख हम लोग हंसकर और घरौंदा बिगाड़कर भाग चलते थे। वह भी हंसते हंसते लोटपोट हो जाते और कहने लगते, फिर कब भोज होगा भोलानाथ। कभी कभी हम लोग बारात का भी जुलूस निकालते थे। कनस्तर का तंबूरा बजता, अमोले का घिसकर शहनाई बजाई जाती, टूटी चूहेदानी की पालकी बनती। हम समधी बनकर बकरे पर चढ़ लेते और चबूतरे के एक कोने से चलकर बारात दूसरे कोने में जाकर दरवाजे लगती थी। वहाँ काठ की पटरियों से घिरे, गोबर से लिपे, आम और केले की टहनियों से सजाए गए छोटे आंगन में कुल्हिए का कलसा रखा जाता था। वहीं पहुंचकर बारात फिर लौट आती थी। लौटने के समय खटोली पर लाल ओहार डालकर उसमें दुल्हन को चढ़ा लिया जाता था। लौट आने पर बाबूजी ज्यों ही ओहार उघार कर दुल्हन का मुख निरखने लगते, त्यों ही हम लोग हंसकर भाग जाते। थोड़ी देर बाद फिर लड़कों की मंडली जुट जाती थी। मंडली का अर्थ हुआ एक तरफ से एक साथ, या फिर जो अपना साथ रहते हैं। इकट्ठा होते ही राय जमती कि खेती की जाए। बस चबूतरे के छोर पर घेरने गड़ जाती और उसके नीचे की गली कुआं बन जाती थी। मूंज की बटी हुई पतली रस्सी में एक चुक्कड़ बांध गराड़ी पर चढ़ाकर लटका दिया जाता और दो लड़के बैल बनकर मोट खींचने लग जाते। ये तो ऐसे हम लोग बहुत खेल खेलते थे खेती का। आप लोग भी खेलते होंगे बचपन में, मुझे आशा है। चबूतरा खेत बनता, कंकड़ बीज और ठेंगा हल जुआठा। बड़ी मेहनत से खेत जोते बोए और पटाए जाते। फसल तैयार होते देर न लगती और हम हाथों हाथ फसल काट लेते थे। काटते समय गाते थे, ऊंच नीच में बई कियारी, जो उपजी सो भई हमारी। वाह वाह, क्या मतलब गीत है। फसल को एक जगह रखकर पैरों से रौंद डालते थे। कसौरे का सूप बनाकर ओसाते और मिट्टी के दिए के तराजू पर तौलकर राशि तैयार कर देते थे। इस बीच बाबूजी आकर पूछ बैठते थे, इस साल की खेती कैसी रही भोलानाथ। बस फिर क्या, हम लोग ज्यों का त्यों खेत खलिहान छोड़कर हंसते हुए भाग जाते थे। कैसी मौज की खेती थी। ऐसे ऐसे नाटक हम लोग बराबर खेला करते थे। बटोही भी कुछ देर ठिठक हम लोगों के तमाशे देख लेते थे। जब कभी हम लोग ददरी के मेले में जाने वाले आदमियों का झुंड देख पाते, तब कूद कूद कर चिल्लाने लगते थे, चलो भैया ददरी, सत्तू पिसान की मोटरी। अगर किसी दूल्हे के आगे आगे जाती हुई ओहार पालकी देख पाते, तब खूब जोर से चिल्लाने लगते थे। यहाँ पे भी कुछ शब्दार्थ दिए हुए हैं जिनको आपको अच्छे से पढ़ना है। रहरी में रहनी पुरान रहरी, डोला के कनिया हमार मेहरी। वाह वाह, बहुत ही अच्छा है। इसी पर एक बार बूढ़े वर ने हम लोगों को बड़ी दूर तक खदेड़कर ढेलों से मारा था। उस खसूट खबीस की सूरत आज तक हमें याद है। ना जाने किस ससुर ने वैसा जमाई ढूंढ निकाला था। वैसा घोड़ा मुँहा आदमी हमने कभी नहीं देखा। आम की फसल में कभी कभी खूब आंधी आती है। आंधी के कुछ दूर निकल जाने पर हम लोग बाग की ओर दौड़ पड़ते थे। वहाँ चुन चुनकर घुले पी आम चबाते थे। सॉरी, मैं कुछ कुछ गलती करता हूँ तो आप लोग, मुझे आशा है कि आप लोग मुझे माफ़ कर देंगे। एक दिन की बात है, आंधी आई और पट पड़ गई। आकाश काले बादलों से ढक गया। मेघ गरजने लगे, बिजली कौंधने और ठंडी हवा सनसनाने लगी। पेड़ झूमने और जमीन चूमने लगे। हम लोग चिल्ला उठे, एक पैसा की लाई, बाजार में छितराई, बरखा उधरे बिलाई। लेकिन बरखा ना रुकी और भी मूसलाधार पानी होने लगा। हम लोग पेड़ों की जड़ से धड़ से सट गए, जैसे कुत्ते के कान में अठई चिपक जाती है। मगर बरखा जमी नहीं, थम गई।
बरखा बंद होते ही बाग में बहुत से बिच्छू नजर आए। हम लोग डर कर भाग चले। हम लोग में बैजू बड़ा ढीठ था। संयोग की बात, बीच में मूसन तिवारी मिल गए। बेचारे बूढ़े आदमी को सूझता कम था। बैजू उनको चिढ़ाकर बोला, बुढ़वा बेमान मांगे करेला का चोखा। हम लोगों ने भी बैजू के सुर में सुर मिलाकर यही चिल्लाना शुरू किया। मूसन तिवारी ने बेतहाशा खदेड़ा। हम लोग तो बस अपने अपने घर की ओर आंधी हो चले। जब हम लोगों ने ना मिल सके तब तिवारी जी सीधे पाठशाला में चले गए। वहां से हमको और बैजू को पकड़ लाने के लिए 4 लड़के गिरफ्तारी वारंट लेकर छूटे। इधर ज्यों ही हम लोग घर पहुंचे त्यों ही गुरुजी के सिपाही हम लोग पर टूट पड़े। बैजू तो 9 तो 11 हो गया, हम पकड़े गए। फिर तो गुरुजी ने हमारी खूब खबर ली। बाबूजी ने यह हाल सुना, वह दौड़े हुए पाठशाला में आए। गोद में उठाकर हमें पुचकारने और फुसलाने लगे, पर हम दुलारने से चुप होने वाले लड़के नहीं थे। रोते रोते उनका कंधा आंसुओं से तर कर दिया। वह गुरुजी से की चिरौरी का अर्थ हुआ दीनतापूर्वक की जाने वाली प्रार्थना विनती करके हमें घर ले चले। रास्ते में फिर हमारे साथी लड़कों का झुंड मिला। वे जोर से नाचते और गाते थे। माई पकाई गरर गरर पुआ, हम खाइब पुआ, ना खेलब जुआ। फिर क्या था, हमारा रोना धोना भूल गया। ये जो इसमें जो लेखक ने जो लिखा है ना, शिव पूजन सहाय ने, माई पकाई गरर गरर पुआ, हम खाइब पुआ, ना खेलब जुआ, बड़ा अच्छा लगता मुझे। आप लोगों को कैसा लगता है प्लीज़ कमेंट में ज़रूर बताइएगा। हम हठ करके बाबूजी की गोद से उतर पड़े और लड़कों की मंडली में मिलकर लगे वहीं तानसुर अलापने। तब तक सब लड़के सामने वाले मकई के खेत में दौड़ पड़े। उसमें चिड़ियों का झुंड चर रहा था। वे दौड़ दौड़ कर उन्हें पकड़ने लगे, पर एक भी हाथ न आई। हम खेत से अलग ही खड़े होकर गा रहे थे, राम जी की चिरई, राम जी का खेत, खा लो चिरई भर भर पेट। हमसे कुछ दूर बाबूजी और हमारे गांव के कई आदमी खड़े होकर तमाशा देख रहे थे और यही कहकर हंसते थे कि चिड़िया की जान जाए, लड़कों का खिलौना। सचमुच लड़के और बंदर पर आए, पीर नहीं समझते। एक टीले पर जाकर हम लोग चूहों के बिल से पानी उलीचने लगे। नीचे से ऊपर पानी फेंकना था। हम सब थक गए। तब तक गणेश जी के चूहे की रक्षा के लिए शिव जी का सांप निकल आया। रोते चिल्लाते हम बेतहाशा भाग चले। कोई औंधा गिरा, कोई अंटाचिट, किसी का सिर फूटा, किसी के दांत टूटे। हम सभी गिरते पिटते भागे। हमारी सारी देह लहूलुहान हो गई। पैरों के तलवे कांटों में से छलनी हो गए। हम एक सुर से दौड़े हुए आए और घर में घुस गए। उस समय बाबूजी बैठक के ओसारे में बैठकर हुक्का गुड़गुड़ा रहे थे। उन्होंने हमें बहुत पुकारा, पर उनकी अनसुनी करके हम दौड़ते हुए मैया के पास ही चले गए। जाकर उसी की गोद में शरण ली। मैया चावल अमनिया कर रही थी। अमनिया का अर्थ हुआ जैसे मतलब जो ना फटकना। हम उसी के आंचल में छिप गए। हमें डर से कांपते देखकर वह जोर से रो पड़ी और सब काम छोड़ बैठी। अधीर होकर हमारे भय का कारण पूछने लगी। कभी हम अंग भरकर दबाती और कभी हमारे अंगों को अपने आंचल से पोंछकर हमें चूम लेती। बड़े संकट में पड़ गई। झटपट हल्दी पीसकर हमारे घाव पर थोपी लगा गई। घर में कोहराम मच गया। हम केवल धीमे सुर से माँ सा कहते हुए मैया के आंचल में लुके चले जाते थे। सारा शरीर थर थर काँप रहा था, रोंगटे खड़े हो गए थे। हम आंखें खोलना चाहते थे पर वे खुलती न थी। हमारे कांपते हुए होठों को मैया बार बार निहार कर रोती और बड़े लाड़ से हमें गले लगा लेती थी। इस समय बाबूजी दौड़े आकर झट हमें मैया की गोद से अपने गोद में लेने लगे, पर हमने मैया के आंचल की प्रेम और शांति के चंदावे की छाया ना छोड़ी। अब इनके प्रश्न उत्तर अगले वीडियो में आपको मिल जाएंगे। तब तक के लिए धन्यवाद। और हाँ, आप लोग को वीडियो अच्छा तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करिए और वीडियो को लाइक करिए और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों के पास शेयर करिए। थैंक यू। मिलते हैं अगले वीडियो में।